इंदसदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रह में गाथा नंबर 79 दिख रहे हैं। सद्दो खंदपभो खंदो परमाणु संग संघादो पुठे सुते सुजायदी सद्दो पादिगो नियदो। क्या बताया? शब्द का वर्णन चल रहा है जो उद्गल द्रव्य की पर्याय है। शब्द स्कंध से उत्पन्न होता है। स्कंध परमाणु के संघात से संग से उत्पन्न होता है और उन स्कंधों के स्पर्श से या आघात से शब्द की उत्पत्ति होती है। इसलिए शब्द नियम से उत्पाद्य है, यानी उत्पन्न करने योग्य है, उत्पन्न होने योग्य है, ऐसा गाथा का भाव है। तो हम देख रहे थे कि भगवान की वाणी कैसी है, दिव्य ध्वनि जो है वो कैसी है। तो अभी विशेषण हमने बोला ना मंगलाचरण में, कैसे है भगवान? मधुर विसद वक्काणम, क्या? इंदसदवंदियाणम तिहुवण हिद, त्रिभुवन के जीवों को हितकर मधुर और विशद, ऐसी जिनकी वाणी है ऐसे वो भगवान है। तो उनके शब्द कैसे है, उनकी विशेषता बताई। हितकर है, मधुर है और विशद है। तो शब्द जो है वो शब्द का ऐसा प्रभाव होता है कि सामने वाले जीव भगवान की वाणी से प्रभावित हो जाते हैं और स्वयं कल्याण के इच्छुक होते हैं, कल्याण के मार्ग को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो कल हमने क्या देखा था कि शब्द जो है वो हमें सुख दुख क्यों देते हैं। किसी ने स्तुति की तो हम खुश हो गए, किसी ने निंदा की तो हम दुखी हो गए। ऐसा क्यों होता है? उसमें हमने सुख बुद्धि मानी है कि पर से अपनी महिमा आती है अपने को, कि कोई अच्छा बोले तो अच्छा लगता है, लेकिन अपने निज स्वरूप को हमने जाना नहीं है कि उसमें हमें सुख दुख का वेदन पर से नहीं करना है, ये समझा नहीं है, निर्णय नहीं किया है। तो मैंने क्या चिंतन किया कल कि हमें तकलीफ क्यों होती है। तुम्ही शास्त्र ठेवा, शास्त्र ठेवा, ती चटई इथं आणून ठेवा आणि मग ते उचला। चटई ठेवा, हात पुसून मग घ्या ते टेबल, म्हणजे खालचा हात लावायचा नाही त्याला। आता घ्या। तो क्या मैंने चिंतन किया था कल कि घ्या की ते काका, काका टेबल घ्या की, टेबल घ्या म्हणलं। हां तुम्हाला नको। हाँ, तो मैंने क्या कल चिंतन किया था कि ये शब्द हमें क्यों डिस्टर्ब करते हैं, क्यों डिस्टर्ब होते हैं हम इस शब्द से। उससे हमें सुख लगता है, दुख लगता है, ऐसे क्यों होता है। तो उससे मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि हम क्या करते हैं, शब्दों को, शब्द है तो श्रवणेंद्रिय का विषय है, लेकिन हम क्या करते हैं, शब्द को कानों से नहीं सुनते। बराबर है? क्या बता रही मैं? शब्द को मन से सुनते हैं या अपने इमोशन से सुनते हैं, इसलिए हमें क्या होता है, उससे तकलीफ होती है। तो जिस इंद्रिय का विषय है ना, उससे सिर्फ उसको ग्रहण करो, उसके बाद उसमें अगर आपने मन को जोड़ दिया तो समझ लेना वहाँ पे सुख दुख का अनुभव होता रहेगा। 122 तो इसलिए
किसी भी इंद्रिय का विषय हो उसको जैसा है वैसा जानना, इसमें कुछ दोष नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जानते समय हमारा उपयोग उसके साथ अटैच कर देते हैं या उसमें मन को जोड़ देते हैं, तो संकल्प विकल्प होते हैं, इसलिए वहाँ पे दुख का अनुभव होता है। तो शब्द है तो जड़ है, वो तो किसी को दुख उत्पन्न करने की उसमें शक्ति नहीं है। लेकिन हम उसको देखकर, जानकर या सुनकर क्या करते हैं, इष्ट अनिष्ट परिणाम करते हैं, इस वजह से दुखी होते हैं। तो शब्द जो है वो अकिंचित कर है, किसी को भी विचलित नहीं कर सकते, किसी को दुखी नहीं कर सकते। तो इसका वर्णन हमने कल देखा था। तो हमें लगता है कि भगवान की वाणी जो है, दिव्य ध्वनि जो है वो अच्छी है, या कोई मित्र है, कोई इष्ट परिजन है तो उनके शब्द अच्छे हैं ऐसा लगता है, और कोई शत्रु है, वैरी है तो उसके शब्द कितने भी मधुर हो वो आपको अच्छे नहीं लगते। क्यों? उन्होंने आपको बहुत आदर मान देकर भी बुलाया, तो भी अगर उनके तरफ हमारा निगेटिव एटीट्यूड है या उनके लिए हमारे मन में गैर भाव है, वैर भाव है, तो उनके कितने भी अच्छे वचन हो आपको अच्छे नहीं लगते। क्यों? शब्द तो एक ही है, सभी के लिए उन्होंने एक ही शब्द यूज किए हैं, मान्यता वैसे बना ली है अपनी। हाँ, इसीलिए जो हम कान से सुनते हैं ना तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जो मन से सुनते हैं, मन उसमें लगाते हैं, तो वहाँ पे वो शब्द ही हमें दुख का कारण है ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन शब्द तो जड़ है, अचेतन है, उसमें किसी को सुखी करने की शक्ति नहीं है, दुखी करने की भी शक्ति नहीं है। इसलिए शब्द को भगवान कैसे सुनते हैं? ज्ञाता दृष्टा रहकर। अभी हम जो बोल रहे हैं वो भी भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? भगवान के हम सुनते हैं, हमारी भगवान सुनते हैं। पता है आपको, भगवान को कुछ काम नहीं है तो हमारे वचन सुनने के लिए बैठे हैं क्या? झलकते उनके ज्ञान में। हाँ, तो हम जो बोलने वाले ये तो अनंत काल पहले से ही उनके ज्ञान में आ गया था, और वो जो बता रहे थे ना वही हमारे मुंह से निकल रहा है। मतलब जो उन्होंने जाना है ना वही निकल रहा है हमारे मुंह से, या हम जो बोल रहे हैं वो तो उन्होंने पहले से ही जान रखा है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर भी देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्वज्ञ भगवान के या वीतरागी भगवान के विरोधी है, उनके मत को मान्यता नहीं देते, उनको दोष लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए भगवान के मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं? अगर निकलेंगे, मुनिराज है, उनके सामने किसी ने आकर निंदा कर दी, कोई विरोध करके ऐसे वचन बोल रहा है, तो मुनिराज क्या करते हैं? क्या करेंगे? तुम्ही मुनी झाला समजा, आणि तुमच्या समोर येऊन कोणी तुमची निंदा केली तर तुम्ही काय करणार? काय झालं? मुनी झाल्यानंतर कोणी तुम्हाला येऊन निंदा केली, तुमची अपशब्द बोलले, शिव्या दिल्या, उपसर्ग केला, समजलं का? तुम्ही काय करणार? शांत का? आणि आत्ता कोणी तुम्हाला, आत्ता इथं घरात आहे तर तुम्हाला कोणी निंदा केली तर राग येतो का? पण हा राग आणला नाही पाहिजे, राग द्वेष मोह सोडून दिलं पाहिजे। असं तुम्ही मला सांगायचं, मी तुम्हाला सांगायचं, आणि दोघं इथंच बसायचं। मग मुनिराज सोडून देतात, मी का नाही सोडू शकत? म्हणजे आता घरात असलं तरी सुद्धा मी ज्ञाता राहायला पाहिजे, कोणाच्या विषयी राग करायला नकोय, भलेही त्यांचे शब्द चुकीचे असले तरी सुद्धा। संसारी जीव हा राग मोह हे धरून असतो, पण चुकतंय ना तेच तर, पण ते सोडलं पाहिजे। ते सुटणार कसं? कसं सुटणार? मी सोडलं तर जेव्हा वीतराग त्याला धरणार त्यावेळेस राग सुटणार। मी त्या रागालाच धरून बसतोय, त्या शब्दांना धरून बसतोय, त्या व्यक्तींना धरून बसतोय, त्या प्रसंगाला धरून बसतोय, तर कसं सुटणार? इसलिए हमें अगर ज्ञाता दृष्टा बने रहना है, उसमें अगर हमें विकास करना है, हमारी दृढ़ता करनी है, तो हर कंडीशन में स्वयं को अशब्द रूप देखो, अस्पर्शी देखो, अविचलित निश्चल देखो, तभी हम स्थिर रह सकते हैं। कोई भी शब्द हमें विचलित करने में समर्थ नहीं होते।
रात में देख रहे हैं ना हम, वो चंदना की स्टोरी देख रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे ही आया प्रसंग कि उसको भरे बाजार में खड़ा किया है बेचने के लिए. ऐकू येते का? चंदनेला बाजारामध्ये उभं केलं होतं विकायसाठी म्हणून. म्हणजे काय म्हणतात, गुलाम म्हणून. वेश्या. महावीरांच्या काळात चंदनेला त्या आदिवासींनी आणलं भिल्लानी जंगलातून आणि उभं केलं होतं कुठं, त्या बाजारामध्ये. की निलामी करत होते तिची. तर त्यावेळेस तिला इतके शब्द ऐकावे लागले, इतक्या लोकांचे कटू शब्द, अनपेक्षित शब्द, अनेकांचे अश्लील शब्द सगळे ऐकायला लागले. तिची परिणती कशी होती हो. असं जर असं पुराणाचं पण थोडंसं वाचन ठेवायचं तर आपल्याला आपल्या परिणामांचं परीक्षण होतं. आपण कसे परिणाम करतो आणि त्यांच्यावर प्रसंग असताना ते कसे परिणाम करत होते. महावीरांच्या काळापर्यंत चतुर्थ काळ होता. मग हे असं कसं काय का चंदनबालेचं कर्म काय म्हणायचं. मग चतुर्थ काळामध्ये उपसर्ग होत होते की नव्हते का. सगळं जसं आत्ता आहे ना तसं सगळी परिस्थिती तर तशीच होती. फक्त त्या लोकांची, तिथल्या त्या काळात जन्मलेल्या जीवांची विशुद्धी अशी होती, पुरुषार्थ असा होता की ते साधनेच्या द्वारे मोक्षाला जाऊ शकत होते. आज आपण एवढी तीव्र साधना करत नाही, एवढा आपला स्थिरता, एवढे उपयोग लावत नाही आपण, म्हणून आपण आज अजून इथंच आहे. आत्ता मोक्षाला कोण जाऊ शकत नाही. पण आत्ता जसं तुमच्यावर संकट आहे, दुःख आहे, क्लेश आहेत, कष्ट आहेत, सगळे त्या काळात पण होते. चतुर्थ काळात जीव खात पीत होते की, संसार करत होते, धंदा पाणी करत होते, स्वयंपाक सगळं करत होते. पण कमी प्रमाणात. कशाला कमी, भरपूर, आपल्यापेक्षा जास्त. षटखंडाचा अधिपती चक्रवर्ती, किती मोठा व्याप असेल, म्हणजे सगळं करणार की. पण त्याच्यातून पण धर्माला अधिक वेळ होता, आयुष्य अधिक होतं ना, त्यामुळं त्यांचं तेवढाच काळ भोगासाठी, तेवढाच काळ धर्मासाठी, त्यापेक्षा जास्त डिवोशन म्हणा धर्मासाठी, असं त्यांची परिणती असायची. आपण काय करतोय, आज आपल्याला 4 पैसे जास्त मिळाले की झालं, दुसऱ्या दिवशी 1 तासभर जास्त दुकान उघडं ठेवणार, म्हणजे पुरुषार्थ तिकडं जास्त करत राहतो आपण. हे नाही कळत की धर्माच्या साधनेने आपल्याला आय होती आहे, धन येत आहे. धर्म सोडून देतो आणि धंदा वाढवतो, म्हणून मग तिथं पुन्हा पुन्हा संकटांना फेस करत बसतो. ठीक आहे, मी काय सांगत होते, तर कुठलेही शब्द असू दे, ते शब्द मला विचलित करू शकत नाहीत. अशी स्थिरता, अशी दृढता आणा, त्या शब्दांच्या प्रती स्वतःला दगड बनवा, असं सांगितलं काल मी बोलले ना. बहिर्दुःखेषु अचेतनः. कसे असतात मुनिराज, कुठलेही बाहेर उपसर्ग येऊ देत, कोणी काय शब्द बोलू देत, त्याच्यासाठी ते अचेतन बनतात, जड बनतात. बाह्य दुःखासाठी त्याचं वेदनच करत नाही. जसं या दगडाला वेदन नसतं, तुम्ही जरी काय बोलला या दगडासमोर, या भिंतीसमोर जाऊन तुम्ही शिव्या दिल्या, ती भिंत काय करते, काय करते, भिंतीला आपण शिव्या दिल्या, म्हणजे आपण जाऊन ओरडलो तर भिंतीला, भिंत काय करते, काय करत नाही. मग मी का करतो, काहीच नाही. मग करायला नाही पाहिजे हे सांगायला लागले. म्हणजे तुम्ही पण तसं अचेतन संबना, तर ज्ञाता राहू शकता, तर आपली साधना करू शकता. ठीक आहे, आपलं प्रकरण चाललं होतं 100 म्हणजे इथं 79 गाथेची जयसेनाचार्यांची टीका बघत होतो आपण. खालचं पॅरेग्राफ आहे दुसरं. घेतलं होतं काय की परासाठी अचेतन रूप परिणामित व्हायचं आपण. जे पण बहिर्दुःखेषु अचेतनः, बाह्य दुःखासाठी अचेतना समान होतात ते, त्यामुळं तिथं ते दुःख त्यांना त्रस्त करू शकत नाही. कोणाला येते का ते, का म्हणा श्लोक येत असलं तर. आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधनमनारतम न चासो चित्तचे योगी बहिर्दुःखेषु अचेतनः. बरोबर. न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेषु अचेतनः. अर्थ सांगताय काय म्हणजे ते. आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधनमनारतम.
न च असौ खिद्यते योगी, त्या बाह्य दुःखाच्या प्रती योगी खेदखिन्न होत नाही. का? अचेतनाप्रमाणे राहत असल्यामुळे. अर्थ बघावा लागेल, मला नाही लक्षात. ठीक आहे, चला तर काय सांगत होतो. भाषावर्गणा स्कंदेभ्यः उत्पद्यते इति उत्पादकः नियतः निश्चितः न च आकाशद्रव्यरूपः तद्गुणः वा. भाषावर्गणा स्कंध से उत्पन्न होते हैं. क्या हुआ? दो प्रकार की सामग्री होती है, ये बताया था ना कल. कौन सी? अंतरंग सामग्री और बहिरंग सामग्री. ये दोनों मिलने पर शब्द की उत्पत्ति होती है. तो भाषावर्गणा तो निरंतर है, मौजूद है तीनों लोकों में, लेकिन जब ये सामग्री मिलती है तो वो भाषावर्गणा शब्द रूप से परिणमित हो जाते हैं. तो भाषावर्गणा के स्कंधों से शब्द उत्पन्न होते हैं, ऐसा बता रहे. भाषावर्गणा स्कंध से शब्द की उत्पत्ति होती है, इसलिए शब्द नियम से उत्पादक है या निश्चित रूप से उत्पादक है. शब्द की निश्चित रूप से शब्द की भाषावर्गणा ये उत्पादक सामग्री है. मतलब भाषावर्गणा से शब्द उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो शब्द उत्पाद्य है और भाषावर्गणा उत्पादक है. किस लिए बताया? यदि आकाश न च आकाश द्रव्य रूप तद्गुणः वा. शब्द जो है वो आकाश द्रव्य रूप नहीं है या उसके गुण रूप नहीं है. शब्द जो है वो भाषावर्गणा से उत्पन्न होते हैं, आकाश से उत्पन्न नहीं होते. यदि आकाश गुणः भवति तर्हि श्रवणेन्द्रिय विषयः न भवति. यदि आकाश का विषय हो शब्द, तो श्रवणेन्द्रिय का विषय नहीं हो सकता. कस्मात्, क्यों? तो आकाश गुणस्य अमूर्तत्वात् इति. आकाश गुण का अमूर्तपना होने से, मतलब आकाश अमूर्त है और शब्द मूर्तिक है, तो जो अमूर्तिक है उसके गुण अमूर्तिक ही रहते हैं, उसकी पर्याय अमूर्तिक ही रहती है. लेकिन जो मूर्तिक है तो उसके द्रव्य गुण पर्याय मूर्तिक ही रहेंगे. तो आकाश द्रव्य अमूर्तिक है और शब्द मूर्तिक है, इसलिए आकाश का ये गुण नहीं है. अथवा प्रायोगिक पुरुषादि प्रयोग प्रभव. कैसे है? शब्द प्रायोगिक है, यानी क्या? पुरुष के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले हैं. मतलब आपने ताली बजाई, ढोल बजाया, वीणा बजाई, तो ये प्रयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द, इसलिए उसको बोला प्रायोगिक. और दूसरा भेद नियतः वैश्रसिकः मेघादि प्रभवः. और दूसरा भेद है वैश्रसिक, यानी विश्रसा, मतलब स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले, जैसे बादल, मेघ आदि से उत्पन्न होने वाले. तो ये वैश्रसिक शब्द हो गए. मतलब प्रायोगिक और वैश्रसिक ये दो भेद हो गए. अथवा और भेद कौन से है? भाषात्मक भाषारहित च इति. भाषात्मक और भाषारहित यानी अभाषात्मक, ऐसे दो भेद हो गए शब्द के. कल हमने ये लिया था ना, शब्द के मेन दो भेद हो गए थे, भाषात्मक अभाषात्मक. फिर भाषात्मक के दो भेद कौन से थे? अक्षरात्मक अनक्षरात्मक. और अभाषात्मक के दो भेद कौन से थे? वैश्रसिक, प्रायोगिक और वैश्रसिक. तो भाषात्मक और भाषा रहित बोलो या अभाषात्मक बोलो, ये दो भेद हो गए. भाषात्मक द्विविधः, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक च इति. भाषात्मक के दो भेद है भाषात्मक शब्द के, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक. अक्षरात्मक संस्कृत प्राकृतादि रूपेण आर्य म्लेंछ भाषा हेतु. अनक्षरात्मक द्विन्द्रियादि शब्द रूप दिव्य ध्वनि रूप च. क्या बताया? करो ट्रांसलेशन. अक्षरात्मक शब्द कौन से है?
संस्कृत प्राकृत आदि रूप से जो आर्य म्लेच्छ आदि भाषा के हेतु है, तो वो हो गए अक्षरात्मक शब्द। मतलब संस्कृत प्राकृत ये शब्द है तो वो अक्षर है ना उसमें, इसलिए अक्षरात्मक भाषा हो गई या शब्द हो गए वो। आर्य म्लेच्छ सब जीवों की, अभी आप बता यहाँ पे बहुत सारे मजदूर है काम करने के लिए, अभी क्या बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है या किसी रोड का काम चल रहा है, तो यहाँ पे सभी मजदूर काम करते हैं, तो उनकी एक टाइप की भाषा है, अलग है। मतलब हमारी जैसी नाही रहती, वो सगळे वेगळे वेगळे असतात ना, गरीब लोक म्हणा, वेगळ्या वस्तीचे लोक म्हणा, त्यांची भाषा वेगळी वेगळी आहे। तुम्ही ऐकायला गेला तर समजणार नाही त्यांना, तुम्हाला भाषा वेगळी असली तरी पण ते शब्द शब्द रूपानच आहे। बरोबर, हां। तर त्यांची भाषा पण भाषा आहे हे मला सांगायचं आहे। जसं आर्यांची भाषा आहे तसंच म्लेच्छांची सुद्धा भाषा आहे। आर्य म्हणजे आता घ्या संस्कृत प्राकृत आदी बोलणारे विद्वान जे काय आहे, जे आपण म्हणतोय की उच्च कुलीन वगैरे आहेत, हे सगळे आर्य। आणि म्लेच्छ म्हणजे असे हीन कुलीन वगैरे लोक, पण त्यांची सुद्धा भाषा जरी आपल्याला नाही कळली तरी सुद्धा ती अक्षरात्मक भाषाच आहे। म्हणजे मी ऐकायचा प्रयत्न केले बरं का, असं येता जाता रस्त्यावर कानावर शब्द पडतात ना, काय केलं तरी तुझा एक शब्द पण कळेना। आणि इवन जेव्हा कंपनीत होते जॉबला त्यावेळेस तिथं सगळे तेलुगू तमिळ बोलणारे जास्त लोक होते, साऊथ इंडियन वर्कर्स पण तसेच होते आणि इवन स्टाफ पण तसाच होता भरपूर। आणि मग ते बोलायचे की मुद्दा माझ्यासमोर असं बोलले ना, तर मला एक शब्द पण कळायचा नाही त्यातला। मी आपलं ते एखाद दुसरा शब्द चुकून कुठून तरी शिकले, पो म्हणजे जा, असं काहीतरी ते बोलायचे, ते त्या थोड्या शब्दातनं समजत गेलं। पण असं जरी ती भाषा आपल्याला नाही समजली तरी सुद्धा ते जसं त्यांना लहानपणापासून ती ऐकत सुरू झाली आहे ना, सवय झाली आहे, तीच भाषा बाहेर येते। आपण जी शिकलोय ती भाषा आपल्या ज्ञानामध्ये, जसं आम्हा सांगतात काय, मम्मट नावाचा एक विद्वान होता, त्याच्या घरामध्ये पोपट राहत होते आणि तो मम्मट सदा त्याच्याकडं कोण येणार ना विद्वान लोक, त्यांच्याशी चर्चा करायचा। आणि मग त्याची चर्चा कशी न्यायात्मक असायची, सारखं हेतुपूर्वक बोलायचा, किंवा सगळे संस्कृत शब्द बोलणार, काव्य बोलणार, श्लोक बोलणार। तर ते ऐकून सतत ते विद्वान लोक येणार, चर्चा करणार, तर ते ऐकून त्या घरात राहणारा पोपटसुद्धा, माहिती आहे तुम्हाला, असं बोलतात। तुमच्या पण मागं पुढं घरावर कुठं राहत असलेले तुम्ही जर शिव्यागाळ करत असाल ना रोज, तर ते पण तसंच शिकतात आणि तेच उत्कृष्ट शब्द बोलाल, त्यांच्यावर तसे संस्कार झाले तर त्यांच्या तोंडातून पण तशी वाणी निघते। म्हणजे शब्द आहेत हे मला सांगायचं आहे। त्या पोपट्यामुळेच ते त्यांच्या घराची ओळख सांगायची म्हणे। होय, मम्मटाचं घर कुठलं, ॲड्रेस विचारा बघू मला, मी सांगते तुम्हाला। जेव्हा कुठे जिथं पोपट बोलतंय ना, कुठं अविनाभाव संबंधाची, हेतूची, 5 अंगांची चर्चा करतो ना, जिथं पोपट, ते घर मम्मटाचं। आता शोधा। तो बताना क्या था कि कोई भी लैंग्वेज वाले हो जीव, उनकी भाषा कैसी है, अक्षरात्मक ही है। संस्कृत हो, प्राकृत हो, म्लेच्छ हो, तमिळ हो, संस्कृत, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी हो, ये सब क्या है, अक्षरात्मक भाषा है। आर्य हो या म्लेच्छ हो, उनकी भाषा का जो हेतु है वो अक्षरात्मक शब्द है। और अनक्षरात्मक कौन से शब्द है, तो द्विंद्रिय आदि जो बोलते हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये जीव, इनके शब्द जो है वो अनक्षरात्मक है। उसमें स्पेसिफिक ऐसे शब्द नहीं है, भले ही वो ध्वनि है एक टाइप की, लेकिन फिर भी उसमें शब्दों की रचना ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अनक्षरात्मक शब्द। और कौन से है अनक्षरात्मक शब्द, तो दिव्य ध्वनि जो है वो भी अनक्षरात्मक है। क्यों? क्योंकि उसमें सर्व भाषा गर्भित है, एक भाषा रूप नहीं है वो, तो सभी भाषाओं रूप है। कल परसों मैंने बताया था ना, जो द्विंद्रिय आदि जीव है वो जो कुछ भी बोलते हैं, आपके कान के पास आकर बोलते हैं, पता है आपको, सुनाते हैं आपको, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। क्या सुनाते हैं बोलो? बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं। किसी का तो सुना करो ना।
तो वो जो बोलते हैं, मैंने परसों बताया था, उसमें शब्द जो है हम पकड़ लेते हैं। क्या जो मच्छर होता है कैसे बोलता है? मच्छर को ऐसे बोलता है, हर एक को अलग अलग भाषा में सुनाई देता है, पता है? एक इंग्लिश मच्छर होता है, एक हिंदी मच्छर होता है। तो हिंदी इंग्लिश ये उनकी भाषा नहीं है, वो अनक्षरात्मक है। हिंदी इंग्लिश ये मतलब अभी आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के जीवों की भाषा अलग, आप मनुष्यों की, तो वैसे ही वहाँ पे रहने वाले प्राणी पक्षी उनकी भी भाषा, आपकी भाषा वो समझते हैं। जैसे चलो चलो बोलेंगे तो आपके वर्ड्स, जैसे परसों मुझे एक वीडियो दिखाया एक ने, एक मनुष्य था और वो ऐसे ब्रिज के ऊपर खड़ा था और नीचे उसकी काय म्हणायचं, मेंढ्या किंवा काय म्हणायचं त्याला, पशु जे काय असते उनके गुरंढोरं म्हणतात ना, काय तुम्ही समजून घ्या, ते मेंढ्या शेळ्या वगैरे होतात ना, ते चरत होते खाली, त्या पुलाच्या खाली होते आणि खूप होते, एक दोन नाही, खूप मेंढ्या होत्या आणि ते चरत होते, खूप दूरपर्यंत गेले होते आणि हा इथं ब्रिजवरच उभारला होता त्यांचा मालक जो काय होता तो, आणि त्यांनी एकच अशी काहीतरी शब्द बोलला बरं का, असं जिथल्या तिथं स्टॅच्यू झाल्या, त्या पुढं पुढं चालल्या होत्या ना तशाच उभारल्या, हल्ल्याने ते एक सुधी मेंढी. म्हणजे मला म्हणायचे त्यांची भाषा आहे ना, म्हणजे मनुष्य जरी बोलतोय तरी सुद्धा ते जनावर त्यांच्या भाषेमध्ये समजतात, किंवा ती जनावरांचीच भाषा आहे असं समजा, त्यांना त्यांच्या कळण्याच्या भाषेमध्ये जी बोलतात ना ते लोक, तर ती भाषा त्या जनावरांना कळते. म्हणजे तुमच्या एरियामध्ये राहणारे प्राणी तुमच्या लँग्वेजला समजून घेतात. तसंच जे कोणी साऊथ इंडियामध्ये राहणारे प्राणी आहेत, नॉर्थ इंडियामध्ये कुठं त्या बर्फाळ प्रदेशांमध्ये, प्रत्येक ठिकाणी राहणाऱ्या माणसांच्या जशा भाषा आहेत त्याप्रमाणे त्या भाषांचं संस्कार त्या पशूंवर पण होतात आणि ते ग्रहण करू शकतात. पंचेंद्रिय संज्ञा आहेत बरं का, ॲक्च्युली त्यांची भाषा पण अक्षरात्मक आहे, द्विंद्रियादींची भाषा अनक्षरात्मक आहे, पण ते तुमचे शब्द समजून घेऊ शकतात. फक्त तुम्हाला त्यांचे शब्द समजत नाहीत, बिचारे ओरडून सांगतात आम्हाला स्वतंत्र करा, आम्हाला अधीन ठेवू नका, आमचं सुख आम्हाला भोगू द्या. पण माणसाला दुसऱ्याचे शब्द काय कळत नाहीत, माणसांचे शब्द कळत नाहीत, त्या जनावरांचे कुठून कळायचे. अनक्षरात्मक शब्द कोणाचे? द्विंद्रियादी जीवांचे. तर मला म्हणायचं होतं की ते जे डास तुमच्या कानापाशी येऊन बोलतो ना, त्याची एक टाईपची भाषा असते, हो का नाही? डास असतात ना, कानापाशी येऊन बोलतात का नाही? म्हणजे आवाज करतात. काय आवाज करतात सांगा? आवाज म्हणजे काय सगळ्यांना विचार, गुणगुण ना. कसं बोलते तो? कोल्हापूरमध्ये कसे असते डास, ते कसे बोलतात? आमच्याकडे काय करतात, कोण म्हणते त्याला किर 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 करतात, कोण म्हणतात गुणगुण करतात, कोण म्हणतात काहीतरी एक वेगळा आवाज प्रत्येकाचा. म्हणजे त्यांची लँग्वेज जी पण असेल तुम्ही ऐकताना तुमच्या भाषेमध्ये ऐकता, म्हणजे तरी पण ती भाषा अक्षरात्मक नाही, अनक्षरात्मक आहे, पण भाषात्मकच आहेत ते वर्ड्स, हे सांगायचं होतं. इथपर्यंत भाषात्मकचं वर्णन केलं. भाषात्मक के दो भेद हो गए, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक. इदानीम अभाषात्मकः कथ्यते. अभी अभाषात्मक जो भेद है उनको कहते हैं. शब्द के दूसरे भेद है अभाषात्मक. सह अपि द्विविधः, प्रायोगिकः वैश्रसिकः च इति. उसके भी दो भेद है, प्रायोगिक और वैश्रसिक. प्रायोगिकः तु ततविततम घनशुशिरादि. प्रायोगिक जो है वो ततवितत घन सुशिर आदि जो भी आप वर्ड्स निकालते उस वीणा से, ढोल से, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से निकलते वो शब्द प्रायोगिक है, क्योंकि प्रयोग से उत्पन्न हुए हैं. तो मैंने परसों बताया था ना, ये जो आपकी कंठ तालु ओष्ठ की क्रिया है, तो ये कैसे शब्द है? प्रायोगिक. हाँ, आपके प्रयोग से उत्पन्न होते हैं ना, भले ही अक्षरात्मक है, भाषात्मक है, लेकिन फिर भी
प्रयोग से उत्पन्न होते हैं। वैसे ही दिव्य ध्वनि नहीं है, भगवान के वचन जो निकलते हैं वो वैश्रसिक है, उसको प्रायोगिक नहीं बोलते, क्योंकि वो इंटेंशनली ऐसे कंठ से या ओठ से ऐसे निकालते नहीं है वो शब्द, वो तो अनाहत निकलती है वो ध्वनि। तो इसलिए मुझे क्या बताना था, हाँ मैंने परसों बताया था ना, ये जो हमारे ओठ है या मुख है तो इसका आघात होने से शब्द की उत्पत्ति होती है, ऐसे मैंने बताया था। अभी कुछ सुनाई दिया आपको? मैंने बोला कुछ सुनाई दिया? क्यों नहीं सुनाई दिया? मैंने तो ये हिला, ये तो मैंने मूवमेंट की थी इसकी, क्यों नहीं सुनाई दिया? होठ की मूवमेंट हो गई, अंदर से या नहीं आई? हाँ मतलब यहाँ से बताया था ना, कंठ, तालु, ओष्ठ, सभी के मतलब यहाँ से ध्वनि जनरेट होती है, और जो कैसे निकलेगी इसके लिए ये बाहर के सामग्री है, बहिरंग सामग्री है। तो इसलिए जो ध्वनि निकलने वाली है ना, इसलिए उसका उच्चारण इधर से अंदर से होता है, और जो किस टाइप में निकलने वाली है उसके लिए ये सब रचना उसमें मदद करती है। तो इसलिए जहाँ आघात होता है वहाँ से निकलने वाली है, यहाँ आघात नहीं होता है। ये तो सिर्फ ऐसे आपको बाहर कैसे निकलेंगे शब्द, इसको डायरेक्ट करती है बस। तो इसलिए हम जो भी बोलते हैं वचन, ये सब कैसे है, प्रायोगिक है, और भगवान की वाणी कैसी है, वैश्रसिक है। हे खूप छान कळा दीदी, हे कधी असं विचारच नाही केला की त्यांची वैश्रसिक आहे. हां नाही, ते ह्याच्यात आलं होतं ना, आम्ही वाचलं काल वर्णी प्रवचनमध्ये पण आलं होतं की त्यांची वाणी वैश्रसिक असते, कारण ते प्रयोगपूर्वक इच्छापूर्वक बोलत नाही आहेत, त्यामुळे ती नॅचरल आहे. काय बोलायचं आहे काय मंजुताई? बोला, कुठे गेले? ठीक आहे. एक काव्य दिले पुढे त्यांनी, तथाच उक्तम ततं वीणादिकं नेयं विततं पटहादिकं घनं तु कंसतालादि सुशिरं वंशादिकं विदुः. क्या बताया अर्थ? वीणादि के शब्द को तत कहते हैं। जो शब्द को हमने बताया ना अभी, तत वितत करके, तो कौन से शब्द किसके हैं? तत ये शब्द वीणा के है। ढोल नगाड़े आदि के शब्द को वितत कहते हैं। झांझ मंजीरा घंटा आदि के शब्द को घन कहते हैं। बांसुरी आदि के शब्द को सुशिर कहते हैं। तो ये सब कैसे हो गए? प्रायोगिक शब्द है। तत वितत घन सुशिर किसके शब्द किसके है? ये स्पेसिफिक उसके नाम है। तो ये सब शब्द प्रयोग से उत्पन्न होते हैं, किसी आघात से उत्पन्न होते हैं, ऐसे नेचुरली उत्पन्न नहीं होते। तो आगे जो बताने वाले हैं वो वैश्रसिक है। वैश्रसिक तु मेघादि प्रभव पूर्वोक्त एव। वैश्रसिक जो है वो मेघादि से उत्पन्न होने वाले पूर्वोक्त ऐसे शब्द है जो पहले कह आए थे। मेघादि से उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक शब्द वैश्रसिक होता है। इदम सर्वम हेय तत्वम, ये सब कैसे है? हेय तत्व है। इतना सब कहने के बाद, इतना दिमाग भेजा लगाने के बाद बता रहे हैं ये सब हेय है, छोड़ दो। एतस्मात् भिन्नम शुद्धात्म तत्वम उपादेयम इति भावार्थ। सब बताने के बाद बोलते हैं कि आपने जो कुछ भी अभी दिमाग लगाया, इसमें माथामारी की, तो ये सब इन वेन, उसका कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में शब्दों की आवश्यकता नहीं है, शब्द का कुछ रोल नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो शब्द से गम्य नहीं है, या शब्द उसका धर्म नहीं है, शब्द उसका गुण नहीं है। तो मैं तो अशब्द हूँ, इसलिए बता रहे एतस्मात् भिन्नम, इससे भिन्न, इस शब्द से भिन्न शुद्धात्म तत्व जो है वही मेरे लिए उपादेय है। इतने ही सेंटेंस से आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी शब्द हो वो हमारे लिए उपादेय नहीं है, भले ही वो अच्छे हो या बुरे हो, स्तुति के हो या निंदा के हो, सभी शब्द कैसे हैं हमारे लिए? एक तो नेय है या हेय है।
और उपादेय कौन है? मुझे मेरा आत्मतत्व ही उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। जब मेरे सामने बैठते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, या शास्त्र के सामने, भगवान के सामने बैठते हैं तो ये सब हाँ बराबर है, लेकिन जब घर में या उस प्रसंग में रहते हैं, जब आपके ऊपर किसी ने ऐसे शब्द का प्रहार कर दिया तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? खोटं खोटं सांगा, खरं खरं सांगताय काय? प्रयोग तरी करा, कारण आपण प्रयत्न केल्याशिवाय थोडी बदल होणार आहे आपल्यामध्ये. हेच केलंय अनादीपासून हो, म्हणून तर संसारात फिरतोय. नाहीतर प्रत्येक शब्दाला रिॲक्ट करायला गेलोय आपण, किंवा त्या शब्दांचा आघात करून स्वतःला डिस्टर्ब करत राहिलोय. त्यामुळंच संसार नाही संपला. तर थोडंसं स्ट्रॉंग होऊन बघा ना काय होते. जेव्हा ते शब्द येत आहेत ना, रिफ्लेक्ट होऊन जाऊ देत. तुम्हाला त्याच्यानी नाही ऐकायला आले बरं झालं. काल म्हणले ना, अशा ठिकाणी बहिरे व्हा जिथं आपल्याला जर ते शब्द त्रास देणार असतील ना, तर त्या शब्दांना ऐकायला जाऊ नका. ते समजा 2 व्यक्ती बोलत असतील, 2 बायका स्पेशली बोलत असतील आणि ते तुमच्याकडे बघत बोलत असतील, काय विचार करता हो तुम्ही? काय विचार करता? किती भद्र परिणामी बायका आहेत, तत्वचर्चा करतायत, असं करता का विचार? फुकट ते लोक बिचारे चांगले विचार करत असतील तर तुमच्या डोक्यामध्ये किडे पडलेले असतील. ते माझ्याकडे बघतायत, माझ्याच विषयी बोलतायत, माझी निंदा करत असणार. म्हणजे किती आपले विचार चुकीचे आहेत, त्यामुळे आपले वचन सुद्धा तसे चुकीचे निघतात. म्हणून असं कुठलं काय कानावर न पडावं, ऐकायला न यावं, ह्याच्यासाठी प्रयत्न ठेवा, जेणेकरून की आपल्याला आपली चंचलता न हो, आपले संक्लेश न होत. म्हणून तिथं ज्ञाता राहण्याचा आपला पुरुषार्थ असावा. एवं शब्दस्य पुद्गल द्रव्य पर्यायत्वं स्थापना मुख्यत्वेन तृतीय गाथा गताम. इस तरह शब्द को पुद्गल पर्यायत्व स्थापन करने की मुख्यता से तृतीय गाथा समाप्त हुई. तो जो शब्द है मैंने पहले बताया, क्या तुम्ही लेट जॉईन झाला दीपाली भाभी तुमच्यासाठी, की शब्द कुठल्या इंद्रियांचा विषय आहे? श्रोत्रेंद्रियाचा विषय आहे, बरोबर. तुम्ही कुठल्या इंद्रियाने ऐकता? श्रोत्रेंद्रियानेच ऐकता ना. पण लोक काय करतात, कानाने ऐकायला जात नाही, तुम्ही मनाने ऐकता, अनिंद्रियाने ऐकता. आणि म्हणून तिथं काय होतं हो, जसं आहे तसं शब्द ग्रहण होत नाही. त्याच्या मागं आपल्याला इष्टानिष्ट परिणाम होतात. ते शब्द म्हणजे दुःखदायी वाटतात. मग हे सगळं न वाटावं तर कानानेच ऐका, नाहीतर ऐकू पण नका. जसं भगवान राहतात ना, तशाप्रमाणे मी सुद्धा ज्ञाता आहे. काय नाही ऐकायला आलं, जिथं आपलं प्रयोजन नाही आहे, काय काम नाही आहे, अशा ठिकाणी बस त्याच्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून आपल्याला सुद्धा तशी स्थिरता, तशी दृढता प्राप्त होईल आणि आपण आनंदी जगू शकणार. सगळ्या शब्दातून आत्मा दिसावा हे भाव ठेवा, असं माताजी सांगतात. शास्त्रातला तर प्रत्येक वर्ड आपल्याला आत्मा दाखवतो, फक्त तो ग्रहण कसा करायचा ते ती कला आपल्यामध्ये असायला पाहिजे. ओम. जाणा हामी संकल्प विकल्प रहित निशब्द जीव आहे. हामी सुख दुःख रहित ज्ञाता जीव आहे. हामी इष्ट अनिष्ट परिणाम रहित चैतन्यमय जीव आहे. अस्पर्शी आहे, स्थिर स्वभावी आहे, निश्चल स्वरूप आहे, अविचल स्वरूप आहे. शब्दरहितोऽहम् ज्ञान संपन्नोऽहम्. ओम.
विसर. नमो हरी.